जी हाँ, डाउन चल रहा है, शायद हो सकता है 1 महीना और डाउन चले। जी। रीज़न कुछ नहीं है, करेक्शन है और कुछ न्यूज़ भी है। थोड़ा-सा मार्केट में इधर-उधर की न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से करेक्शन है। तो क्या होता है ना, करेक्शन के पीछे भी वजह होती है कि अगर कोई न्यूज़ आ गई, तो थोड़ा-सा लोग पैनिक इमोशन में आकर जो है सेलिंग शुरू कर देते हैं और जब थोड़ी-सी भी सेलिंग होती है, तो जिन लोगों को पहले से प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है, उन लोगों को अपना लॉस नज़र आता है। यानी जो भी प्रॉफ़िट है वो कम होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से वो सब क्या करते हैं, अचानक सेलिंग शुरू कर देते हैं और मार्केट में करेक्शन होता है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स में मंथली टाइम फ्रेम पर जाइए, आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर कैंडल देख लीजिए। कैंडल क्या कह रही है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैंडल कहाँ तक पुल बैक्स हो सकते हैं, कहाँ तक रिवर्स हो सकती है या करेक्शन कहाँ तक हो सकता है। ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई भी ट्रेडिंग पर अपने शेयर मार्केट को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इतना काम किया करो, न्यूज़ अगर नहीं देख पा रहे हैं या न्यूज़ समझ में नहीं आता है, आप अलग-अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट देख लो। आपको कैंडल्स खुद ब खुद बता देंगे कि क्या होने वाला है। जितने भी लोग कोर्स जॉइन किए हुए हैं, वो सबसे कह रहा हूँ मैं। जी, बताइए एप्लीकेशन पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे डाउट्स हैं। जिसके भी जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। अभी 6-7 चैप्टर हैं किताब के अंदर। बहुत ही अलग तरीके से किताब हम लोग लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं। तो इंशाल्लाह महीने 2 महीने में इस बुक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के सामने कि बुक का जो है एक डिज़ाइन आपके सामने है यहाँ पर और काफ़ी अच्छे अंदाज में हम लोग जो है ये बुक पब्लिश करेंगे और इंशाल्लाह फ़िलहाल तो उर्दू में जल्दी लॉन्च होगी और उससे बाद में हिंदी में कन्वर्ट करने का काम शुरू होगा। लेकिन पहले नहीं, पहले तो उर्दू में ही पब्लिश होने वाली है। सबसे पहले उर्दू में ही पब्लिश होगी और उसके 1 महीने बाद हिंदी में पब्लिश होगी। तो उर्दू पढ़ लिया करो, उर्दू पढ़ लीजिए, फिर क्या चाहिए आपको? रोमन इंग्लिश में? रोमन इंग्लिश में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, पहले देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश क्या है ना, हर आदमी नहीं पढ़ पाता है। मेरा मकसद है कि हर आदमी पढ़ पढ़ पाए इस किताब को। जी, जितने भी लोग क्लास के अंदर जॉइन हैं इस वक्त कैमरे ऑन कीजिए और नंबर वाइज शुरू कीजिएगा। जिसे भी कुछ बोलना है वो अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए। जो भी डाउट है आपके पूछ लीजिए, मुझसे सॉल्व कर देंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर या कोर्स के अंदर? माइक ऑन कीजिए। वॉच लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है? नाम बताइए अपना। जी, शहीदुल इस्लाम। वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है और अलर्ट कैसे लगाना है? आपने कौन सा कोर्स लिया है? जी, चलिए अच्छी बात है। तो उसके अंदर तो मैंने आपको बताया था ना कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, यानी अगर आपने इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के ज़रिए या मुसफ़ा के ज़रिए या आपकी खुद की एनालिसिस के ज़रिए आपने एक शरिया कंप्लायंट स्टॉक निकाल लिया, कि ये शरीयत के हिसाब से हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में जब उस स्टॉक को आप वहाँ से उठाएँगे, यानी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए लाएँगे, तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उसमें सबसे पहले वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर जो भी डिमांड ज़ोन मिलते हैं, डिमांड ज़ोन, सप्लाई ज़ोन, उसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ हो गया। अब देखिए, प्राइस जरूरी नहीं है कि आपके डिमांड जोन पर हो या सप्लाई जोन पर हो। प्राइस किसी एक जगह पर होगी, हो सकता है डिमांड जोन नीचे हो और सप्लाई जोन के करीब प्राइस हो, तो आपकी जो एंट्री होगी वो डिमांड जोन पे ही होगी। तो आप डिमांड जोन के करीब जब प्राइस आएगी तो वहां से एंट्री लेंगे या फिर अपनी एंट्री लेने की तैयारी करेंगे। तो आपको वहां पर एक अलर्ट लगाना है ताकि प्राइस जब वहां पर आए तो वो अलर्ट ट्रिगर हो जाए, आपको मैसेज आ जाए, आपको पता चल जाए कि प्राइस इस लेवल पर आई है। उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आप फिर उसमें ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वहां पर तलाश करो या इंगल्फ स्ट्रेटेजी तलाश करो या इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी तलाश कर लो या फिर प्रोगैप वाली स्ट्रेटेजी देख लो। जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जो रूल्स हैं, वहां पर देखो कि ठीक है, प्राइस तो आ गई डिमांड जोन पर,
अब मुझे यहां से रोजाना यानी वीकली टाइम फ्रेम डिमांड जोन या मंथली टाइम फ्रेम डिमांड जोन के पास प्राइस आ रही है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर फौरन 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट या डेली टाइम फ्रेम पर आप जाकर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई इंगल्फ कैंडल बन रही है क्या, या हमारे रूल्स के हिसाब से वो प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दे रही है क्या। उसके बाद आप वहां पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया या और कुछ समझ में आ रहा है? ब्रॉडकास्ट का सिस्टम इसलिए बंद किया हूं क्योंकि ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिन्हें कोर्स से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सीखने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस कॉल चाहिए। चाहे जो भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस डेली कॉल चाहिए। अब वो क्या करना चाह रहे हैं उसके बदले वो लेकर कहीं आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन डेली कॉल चाहिए उनको। अब भाई 1 महीने से मार्केट डाउन है, आप सब देख रहे हैं, और आगे भी डाउन है। ऐसी डाउन सिचुएशन में अगर मैं कॉल दूंगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करने की सिचुएशन में आप लोग इमोशन में आ जाएंगे, ज्यादा दिन तक होल्ड करेंगे और पोजीशन काफी लॉस में चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में तो लॉस होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल आप लोगों को नहीं दे सकता। अगर मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि चलो जाओ धड़ाधड़ कॉल दूं मैं, आप लोग फंसो या नहीं हो, जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसा अगर है तो फिर मैं डेली कॉल देता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए कॉल नहीं दे रहा हूं। जितने दिन भी हम लोग रुके हुए हैं, अभी करेक्शन चल रहा है, जब मार्केट से प्रॉफिट करने का वक्त आएगा तो डेली करेंगे, उससे कोई ये नहीं है, इनकार नहीं है, हम डेली प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन वो मोमेंट तो आने दीजिए, मार्केट में मोमेंट आने दीजिए, मार्केट रिवर्स होने दीजिए, उसके बाद करेंगे काम। लेकिन ग्रुप में क्या है, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे मैसेज भी कर रहे हैं कि नहीं हमारा पैसा बर्बाद हो गया, आफ्ताब भाई कोई कॉल ही नहीं दे रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं ये कॉल वाला सिस्टम मैं बंद करने के चक्कर में हूं, ये सिस्टम ही बंद कर दूं कॉल वाला। जिसे करना है वो सीखो और करो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मार्केट किस फेस में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, आपका खुद का डिसीजन होगा। अभी 1-2 शेयर मैंने इससे पहले भी ओम इंफ्रा में, या फिर हो सकता है नौकर एक स्टॉक दिया था, या वीटो एक दिया था। वो 2 स्टॉक 3 स्टॉक में अक्सर लोग रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? मार्केट डाउन है इसीलिए। अब फिर मैं स्टॉक दूंगा तो भाई कितना कैपिटल ला ला के मार्केट में डालते रहोगे, उसका रिटर्न भी तो आना चाहिए ना। अब कैपिटल एक जगह लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है इंसान इमोशन में आ जाता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग होल्ड किए हुए हैं वो उसे ऊपर सेल करके नीचे बाय करने की कोशिश कीजिए। मैंने EMA 820 स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझाया था, उस हिसाब से देखिए EMA 20 कहां चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ओम इंफ्रा में फिर से प्राइस कल हो सकता है डाउन जाएगी, तो आप सुबह में सेल करके शाम से पहले फिर बाय कर लीजिए। इस तरह करके कम से कम एवरेज करके नीचे लाइए उसको। जरूरी नहीं कि मेरे कॉल आने चाहिए, मार्केट पूरा डाउन है, सेंटिमेंट मार्केट के पूरे बदले हुए हैं। अभी अभी मैं कोई कॉल दूंगा, हो सकता है वो 1-8 पॉइंट ऊपर जाए, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में काम करना सही नहीं है। ये टैरिफ का मामला लेकर इधर उधर की न्यूज आ रही है मार्केट में। अभी ये राहुल गांधी ने एक बड़ा बम फोड़ दिया, शायद हो सकता है उसका भी कुछ इफेक्ट गिरे। तो ये सारी चीज, हाँ तो ऐसा होता है मार्केट में, ये सारी चीजें सीखने के लिए होती है। जी, होता है ऐसा, मार्केट में अक्सर होता है। अच्छे अच्छे ट्रेडर, सीधी बात है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं। अब वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को रीजन पता है? न्यूज देखिए, ट्रम्प की न्यूज देखिए, FIIs कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, सब सेलिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अच्छे अच्छे जोन्स वायोलेट हो जाते हैं, चाहे वो डिमांड जोन हो या जो भी हो, अच्छे अच्छे जोन वायोलेट हो जाते हैं। तो इस वक्त एक स्ट्रैटेजी आप देख लो, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी इस वक्त देखो डाउन सिचुएशन में, EMA 820 स्ट्रैटेजी। EMA 20 कहां है, EMA 8 कहां है? नीचे है, छोड़ो, डाउन की पोजीशन बनती है सिर्फ, आप कोई भी चार्ट उठाकर देख लो। जी, और किसी का कोई सवाल है? डिमांड जोन और सप्लाई जोन से डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए, रूल क्या है वो भी समझ लीजिए। आप हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के अंदर प्राइस अगर है, हायर टाइम फ्रेम कौन से हैं, वीकली और मंथली, तब आप लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से एंट्री ले सकते हैं अगर आपको स्विंग करना है तो। आप टाइम फ्रेम का गेम समझिए, सबसे पहली चीज यहां टाइम फ्रेम का गेम समझना है। अगर आपको स्विंग करना है तो आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम होंगे 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट, या डेली, वीकली और मंथली ये हायर टाइम फ्रेम होंगे।
और अगर आप एक दिन के लिए पोजीशन ले रहे हैं, एक दिन के लिए कि ठीक है आज एंट्री लेता हूं, शाम तक जो भी होगा एग्जिट करना है, इंट्राडे नहीं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कैश की बात कर रहा हूं। आप सेम डे अगर स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम होंगे 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट डेली। और इस टाइम फ्रेम में आपको कोई डिमांड जोन मिलता है तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 25 मिनट के टाइम फ्रेम से ट्रेड लेंगे, वहां जाकर देखेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और वहां से ट्रेड लेंगे। आ गया समझ में? हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब भी आप डिमांड जोन पे काम करेंगे तो देखिए EMA 20 कितने दूर है, अपोजिंग में कोई सप्लाई जोन तो नहीं है, फिर जो हम एंट्री ले रहे हैं वहां हमें 2:1 मिल रहा है क्या? कम से कम 2:1। अगर ब्रेकआउट देख रहे हैं तो वहां पे देख लीजिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किस हिसाब का चल रहा है, ये सारी चीजें देखिए, कंफर्मेशन के बाद एंट्री कीजिए। बस ऐसा नहीं कि ठीक है डिमांड जोन पे प्राइस आई है ले लेता हूं, हो सकता है डिमांड जोन वायोलेट हो जाए। अगर डिमांड जोन से प्राइस EMA 20 काफी एक्सटेंडेड है तो हो सकता है ठीक है प्राइस यहां से EMA 20 के पास जाएगी, एक तो डिमांड जोन की पावर, फिर EMA 20 तक जाने की चांसेस, डबल कंफर्मेशन है ना। लेकिन डिमांड जोन पे जैसे ही प्राइस आती है तो वहां पर देखिए रिवर्स होने के चांसेस, रिवर्स होता हुआ मार्केट नजर आए तो लो एंट्री। कंफर्मेशन का मतलब यह है, कंफर्मेशन का मतलब यह है कि अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के अंदर प्राइस है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम से प्राइस रिवर्स होते हुए नजर आती है। आप जब लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई इस तरह की कैंडल मिलेगी जो इंगल्फ हो सकती है या इंसाई हो सकती है या गैप अप हो सकती है। इस तरीके का कंफर्मेशन देखिए जो आपको यू टर्न दिखा दे, पेवेट दिखा दे, पॉइंट दिखा दे। आ गया समझ में? नहीं, अगर आप 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से एंट्री ले रहे हैं तो या तो वो आपकी WIT ट्रेड होगी या MIT ट्रेड होगी। और WIT ट्रेड और MIT ट्रेड के लिए अगर आप 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट के डिमांड जोन से एंट्री ले रहे हैं तो सेम टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से डरने की जरूरत नहीं है, एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से डरने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर 75 मिनट और 1 आवर 25 मिनट में से किसी एक टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री ले ली तो उसका जो हायर टाइम फ्रेम होगा, अगर 1 आवर 25 मिनट और 75 मिनट, ये दोनों टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम क्या है? डेली है। अब डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से पहले एग्जिट करने की तैयारी करो। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए, कोई सवाल है? जितने लोग बिगिनर हैं, जो लोग कोर्स देख रहे हैं, ये अच्छा मौका है उनके पास, इत्मीनान से कोर्स देखिए। अभी मार्केट करेक्शन में है, वो घुसने की कोशिश मत कीजिए, पैसा कमाना लाइफ टाइम है। अभी अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए कोर्स को, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, बार बार, और चार्ट पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जोन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए, हर एक कैंडल के पीछे का लॉजिक समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप इसमें अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद एक छोटे कैपिटल से मार्केट में आना है। और किसी का कोई सवाल है? वॉच लिस्ट में कितने शेयर रखे हैं वो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पर, आपका ब्रोकर कितने शेयर वॉच लिस्ट ऐड करने की फैसिलिटी दे रहा है। कुछ ब्रोकर 50 देते हैं, कुछ 100 देते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपका ब्रोकर जो है वो कितने ऐड करने की फैसिलिटी दे रहा है वो देख लीजिए। लेकिन माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। कौन बच्चा कौन बोल रहा? अच्छा एजाज भाई, थोड़ा सा माइक बंद कीजिए। तो आपका जो वॉच लिस्ट होगा, आप कम से कम 150 स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाएंगे। कितने? कम से कम 150 स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाइए, चाहे वो एक वॉच लिस्ट बन जाए या 2 या 3। ठीक है। अब ये वॉच लिस्ट आपको वन टाइम में नहीं बनने वाली है क्योंकि बड़ा काम है। आप हर हफ्ते सैटरडे संडे जिस दिन मार्केट की छुट्टी होती है आप स्टॉक निकालिए, हलाल स्टॉक, और उसके बाद उसके अंदर जोन ड्रॉ कीजिए और उसे वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए अलर्ट्स लगाकर। तो इस तरह अगर आप करेंगे, हर हफ्ते अगर आपने 15-20 स्टॉक भी ऐड कर लिए तो महीने 2 महीने में आप 100 स्टॉक ऐड कर लेंगे। और जब उसकी एनालिसिस करना होगा तो आप एक नजर सारे स्टॉक पे दौड़ाएंगे, आपको जरूर किसी न किसी स्टॉक के अंदर कोई ना कोई मोमेंट मिलेगा। तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए एक तो आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको अलर्ट ट्रिगर हो जाता है आपके जोन पे जब प्राइस आती है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे वो जोन पे प्राइस आती है अलर्ट ट्रिगर होता है
तो आप लोअर टाइम फ्रेम उसका 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम चेक कीजिए। इन सारे टाइम फ्रेम पर कौन सी कैंडल्स बन रही हैं, किस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं वो देखिए। फिर वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई ब्रेकआउट तो नहीं है या कोई रेक्टेंगल पैटर्न नहीं है, कहीं पर प्राइस रेंज बाउंड होती है, फंसी हुई होती है, हो सकता है उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंट आए उसके अंदर ब्रेकआउट के साथ। तो वो सारी चीजें देखकर उसकी एनालिसिस कीजिए और फिर एंट्री प्लान कीजिए। जी, मेरे हिसाब से कम 100-150 स्टॉक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 4, 5, 10, 15 स्टॉक रखेंगे तो हो सकता है अगर उसमें मोमेंट नजर ना आया तो आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें कि नहीं चलो मुझे तो ढूंढना ही है, जिसमें आसानी से आपको मिल जाए। आप 100-150 स्टॉक रखेंगे ना तो उसमें बस देखते रहना है मोमेंटम किसमें है। ये ज्यादा टाइम का काम नहीं है, ये ज्यादा टाइम का काम नहीं है। आप मार्केट ओपन होने से आधा 1 घंटा पहले भी अगर चार्ट देखना शुरू करेंगे तो आधे 1 घंटे में पूरे चार्ट, पूरे 100-150 स्टॉक देख लेंगे आप फटाफट फटाफट। आप मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियां ऐड कीजिए। उसके लिए आप एनएससी के साइट पर जाकर सर्च करेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स, तो आपको 500 टॉप लेवल की कंपनियां आपके सामने आ जाएंगी, जिसके अंदर लार्ज कंपनी हो सकता है, एक आध कुछ मिड कैप कंपनी भी आ जाए। तो जब आप लार्ज कंपनियां सारी मिल जाएंगी तो उसे उसमें से वो सारे स्टॉक आप जाकर जो है स्क्रीनर पर चेक कीजिए कि ये जायज है हमारे लिए, नहीं है तो उसमें से जो जायज होंगे उसको उठाकर अपने वॉच लिस्ट में डालते चलो। एक वॉच लिस्ट इस तरीके का बनाओ जिसमें आपके सारे स्टॉक हों, और दो स्टॉक, दो या तीन या एक वॉच लिस्ट इस तरीके का बनाओ जिसमें आप जोन ड्रॉ करके ऐड कर रहे हो, और एक वॉच लिस्ट ऐसी बनाओ जिसमें आपकी करंट पोजीशन चल रही हो, यानी जिस शेयर में आपने पोजीशन ले लिया है उसका एक वॉच लिस्ट बनाओ, ताकि आपकी कितनी पोजीशंस कहां चल रही है, क्या चल रही है, वो आपको समझने में आसानी हो जाए। हाँ, जोन ही ड्रॉ करना है। देखिए, जो आपका नाम रख लीजिए हलाल स्टॉक नाम से, तो उसके अंदर सारे स्टॉक को ऐड करो, उसमें वॉच लिस्ट, उसमें जोन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप जोन ड्रॉ कर करके आपके ग्रीन लिस्ट डाल दो या फिर डिमांड जोन वाले वॉच लिस्ट बना दो, ऐसे कुछ नाम लिख दो ताकि आपके समझ में आ जाए, या ग्रीन लिस्ट लिख दो या फिर लिख दो डिमांड जोन वाले शेयर या फिर लिस्ट, जो भी हो आपको जो समझ में आए। तो वहां से हलाल स्टॉक वाली वॉच लिस्ट में से जो भी आप शेयर उठाएंगे जोन ड्रॉ करके, उसको उस वाले वॉच लिस्ट में ऐड करो, और जब वो जोन वायोलेट हो जाता है फिर उसको उठाकर फिर से हलाल वाले में डाल दो। तो ये सिस्टम बनाओ एक। ये प्रॉपर करने में थोड़ा सा आपको शुरुआत में तकलीफ हो सकती है, समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब बहुत मजा आएगा काम करने में, बहुत यानी बहुत मजा आएगा। जी हाँ, हायर टाइम फ्रेम यानी वीकली और मंथली, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, उस पर अगर प्राइस आ रही है तो वो एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। तो हम सिर्फ वीकली या मंथली डिमांड जोन से एंट्री नहीं लेते हैं, हम उसका कॉन्फर्मेशन लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, और लोअर टाइम फ्रेम से एंट्री लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेड के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे। स्विंग के लिए 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट और डेली। और 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट जो ब्रोकर ये टाइम फ्रेम देता है, उन ब्रोकर्स पे अपने वॉच लिस्ट बनाओ, उन ब्रोकर पे काम करो। जैसे अलाइस ब्लू है, उसके बाद में एंजल वन है, और उसके बाद धन भी है। ये तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको 75 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है, 1 आवर 25 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है। लॉजिक क्या है इसके बारे में कोर्स में बता दिया हूं सबको। जी, और किसी का कोई सवाल है? जो लोग कोर्स देख रहे हैं, जो लोग कोर्स देख रहे हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई चीज पूछनी हो, बुक के लिए और 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, वैसे काफी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी पहला बाब हमारा मुकम्मल हुआ है, पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ है इतने दिन में। ऐसे कम से कम 5-6 चैप्टर्स हैं, तो इंशाल्लाह 1 महीने से 2 महीने के अंदर इसे रेडी करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार और पूछिए, सवाल क्या था आपका? किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आपको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक जोन वायोलेट हो जाता है, मतलब ट्रेंड साइडवेज हो गया। 2 जोन वायोलेट हो जाते हैं मतलब ट्रेंड डाउन हो गया। अगर वो डाउन में ब्रेक होता है तो वायोलेट होते हैं, डिमांड जोन वायोलेट होते हैं 2 तो डाउन ट्रेंड, और सप्लाई जोन 2 वायोलेट होते हैं तो अप ट्रेंड।
डाउ डाउ डाउज थ्री के हिसाब से हायर हाइज हायर लोज, ठीक है, इक्वल हाई इक्वल लोज ये साइडवेज हैं, और हायर हाइज और लोअर लो ये भी साइडवेज है। इसी हिसाब से हमारा दूसरा मेथड क्या था, दूसरा तरीका क्या था कि अगर एक जोन वायलेट होता है तो वो क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा ट्रेंड, और अगर दो जोन वायलेट होते हैं तो वो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड में आ जाता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। जी, तो जो भी लोग कोर्स में ध्यान दीजिए, जो जो भी लोग कोर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ, एक बार नहीं, आपके पास 5-5 महीने का एक्सेस है, आराम से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, उसे 2-2 3-3 बार देखिए वीडियोस को। आप जितनी बार देखेंगे हर बार आपको एक नई चीज समझ में आएगी उसमें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने 100 रुपए पे खरीदा है, आपका स्टॉप लॉस है 90 रुपए और टारगेट है 120 रुपए, ठीक है, तो जब आपने 100 रुपए पे बाय किया और प्राइस 110 पे आ रही ना, तो आप अपना 90 रुपए से स्टॉप लॉस हटाकर 100 रुपए पर ले आइए, और अगर प्राइस 120 पे जाती है तो आप 100 से हटाकर उसे 110 पे लाइए, और जब 130 पे जाए तो 120 पर लाओ। कम पहले ही ट्रेल में जो है ना, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे रहेंगे। मतलब क्या, पहले आपने 100 पे बाय किया था, 110 का 120 का टारगेट था, और प्राइस जैसे ही 110 पे आती है आपने 90 से हटाकर 100 पर जो है स्टॉप लॉस लगाया। मतलब क्या है, अब अगर प्राइस 100 पर भी आएगी तो जाहिर सी बात है आपको लॉस नहीं होने वाला है, और जब 110 पे 120 पे जाती है 110 पे लाओ, फिर वहां से उसे ट्रेल करते हुए चलो, 10-10 पॉइंट पे आगे बढ़ाते हुए चलो। और किसी का है कोई सवाल? करता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, असल मेरा फोकस ज़्यादातर ख़ास तौर से मुसलमानों पर, उलमाए कराम पर ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फारिग होने वाले हैं हाफिज़ आलिम मुफ्ती बनकर, उनका करियर आगे क्या है। वो तो आलिम हाफिज़ बन रहे, माशाल्लाह आखिरत बन गई, लेकिन दुनिया के एतबार से अब इतनी मस्जिदें तो नहीं है कि हर मस्जिद में जाकर आलिम मौलाना नमाज पढ़ा रहे हैं, या मुफ्तियान कराम नमाज पढ़ा रहे हैं, जो भी अपना कारोबार कर रहे हैं उसके साथ में, या फिर कोई इतने मदरसे भी नहीं है कि हर मदरसे में वो पढ़ाने लग जाए। तो मेरा फोकस ये उर्दू में बनाने का खास तौर से ये मकसद था कि ज़्यादातर मदारिस के बच्चे, और हो सकता है मैं कुछ मदारिस में भी ये किताब दूँ कि भाई ये आखिरी दर्जे के जो बच्चे हैं, जो आखिर में फारिग होने वाले हैं, उन बच्चों को ये सिलेबस पढ़ाओ, ताकि मदरसे से फारिग होने के बाद उनको एक बिजनेस मिल सके, उनको एक कारोबार अच्छा मिल सके, और सुकून और इत्मीनान के साथ बिना टेंशन के वो घर बैठे पैसे कमा सकें। ये क्योंकि शेयर मार्केट एक अच्छा रास्ता है, यहाँ पे किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, कहीं तसला टोकरी उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। वो बस अपने मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, अपने घर में कहीं भी रहकर साफ सुथरी जिंदगी के साथ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए ये बुक उर्दू में अभी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो उलमाए किराम हैं उनको इस चीज का फायदा पहुंचे। बाकी रही चीज अवाम के बारे में, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं करूंगा, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो भी उसके लिए भी कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, उर्दू पहले लॉन्च होगी, लेकिन हिंदी भी जो लॉन्च होगी, जो हिंदी बुक आने वाली है, वो भी हिंदी लैंग्वेज, मतलब वो उसमें संस्कृत के अल्फाज नहीं होंगे, जो उर्दू के अल्फाज होते हैं वही अल्फाज, बस राइटिंग हिंदी होगी। संस्कृत के बहुत सारी चीजें होते हैं जो आम आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है। कौन सा स्टॉक? ARBL, यहाँ पे अभी देखिए एक ने पूछ लिया, इसका मतलब अब सब मत पूछने लग जाना, बस एक की स्टॉक के देख लेते हैं, वरना सब शुरू हो जाएंगे, ये स्टॉक बताओ वो स्टॉक बताओ। कौन सा स्टॉक है? ARBL लिमिटेड, यही है? क्या देखना है इसमें? जी हाँ, बोलिए क्या बात था, क्या देखना था इसमें आशिक? अब ट्रेंड है, ध्यान दीजिए, अब ट्रेंड कैसे है, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पर हूं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब ट्रेंड कहां है, ये लो है इसका, ये इसका क्या है, लो है ना, यहां देखिए ये लो है, और इसका लोअर लो है ये, और ये क्या है, हाई है, और ये हायर हाई, और ये इससे भी हायर हाई। ये अप ट्रेंड अभी कहां है, अभी अगर यहां से आप देखेंगे, कहां से, इसको हाई मानिए,
और इसको लो, और इसको ऐसे भी नहीं होता है। इसे हाई और इसे लो। अभी सिर्फ दो पिवट हमारे हिसाब से हैं। अगर पिछला पिवट देखेंगे तो हायर हाई और लोअर लो है, साइडवेज है। दिख रहा है चार्ट आप लोगों को? दूसरी चीज, अगर आपको मोमेंटम पकड़ना था, ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, अगर ये मोमेंटम आपको पकड़ना था तो सही तो है। अब यहां पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम EMA 820 स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं तो उस हिसाब से हमारी कोई एंट्री यहां नहीं बनती है, क्योंकि EMA 820 के लिए जो मैंने आप लोगों को रूल बताया था वो क्या था? सबसे पहले प्राइस ट्रेंडिंग में होना चाहिए, यानी हायर हाइज हायर लोअर हाइज में, ठीक है? तो यहां पर वो ट्रेंड नहीं है। यहां तक था, कहां तक? यहां तक, यहां तक ये चीज फॉलो हो रही थी, ये हाई लो हाई हायर लो, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि EMA 20 भी ऊपर था, है कि नहीं? EMA 8 भी क्या है? EMA 20 से ऊपर है। और उसके अलावा यहां पर जैसे ही डे 1 कैंडल ने EMA 20 को टच किया और उसके बाद डे 2 कैंडल ने हायर क्लोज दिया, तो जाहिर सी बात है यहां पे एंट्री लेके ये मोमेंटम कैच कर सकते थे। ध्यान दीजिए। और उसके बाद जब प्राइस दूसरी बार पुल बैक हुई, EMA 8 को क्रॉस करके EMA 20 को टच कर रही है, तो हायर क्लोज है क्या? हायर क्लोज है क्या? यहां पे देखिए, ये डे 1 कैंडल कौन सी है इसके अंदर? बताओ जरा आशिक, डे 1 कैंडल कौन सी है इसमें? डे 1 कैंडल कौन सी है इसमें? डे 1 कैंडल होगी ये रेड, और उसके बाद में लोअर क्लोज, और फिर प्राइस डाउन। और जब प्राइस डाउन हुई तो EMA 8 EMA 20 को क्रॉस कर दिया, नीचे आई है। और अभी यहां से प्राइस EMA 20 क्रॉस ओवर हो रही है, ये ऊपर आ रही है। तो पहले कंफर्मेशन का वेट कर लो, EMA 8 को ऊपर आने दो EMA 20 से, उसके बाद पुल बैक होने दो, फिर डे 1 कैंडल को देखो EMA 20 को टच करती है क्या, और फिर कंफर्मेशन हायर क्लोज मिलता है क्या, और उसके बाद एंट्री बनेगी। अभी एंट्री का कोई सवाल नहीं है, ठीक है? ये वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें एंट्री नहीं मिल रही है, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें मिलती है क्या, ये देख लो। चलो, वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, कोई डिमांड जोन मिलता है क्या? कुछ नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन हो सकता है, ये डिमांड जोन हो सकता है ना? क्या नहीं, बताओ। ये हो सकता है ना, रैली बेस रैली जी, ये हो सकता है। अगर प्राइस यहां पर आती है तब आप देखेंगे, फिर अपोजिंग कोई सप्लाई जोन है क्या सामने, वो भी देखेंगे। ये सारे कंफर्मेशन के बाद में एंट्री ली जाती है। ये सब चीजें देखो ना आप, उसके बाद में सवाल पैदा नहीं होता भाई आप किसी स्टॉक में फंस रहे हो। मेरे हिसाब से तो अगर आपने प्रॉपर चार्ट रीडिंग में मास्टरी की है, चार्ट रीडिंग को समझते हैं, चार्ट रीड करना आप समझ चुके हैं, तो आप गलती नहीं कर सकते। ये मैं समझता ही नहीं हूं। आप प्रॉपर पूरे रूल को फॉलो कीजिए, जो भी रूल मैंने आप लोगों को बताया सिखाए हैं कोर्स के अंदर, वो सारे रूल देखिए, आपको एंट्री भी मिलेगी, आपको एग्जिट का भी पता चलेगा, स्टॉप लॉस भी पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सारी चीज समझिए। अब ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एक डिमांड जोन मिल रहा है, इस हिसाब से हमें डेली टाइम फ्रेम पर 75 मिनट या 1 आवर 25 मिनट पर कोई कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर, तब हम एंट्री लेंगे। लेकिन अभी प्राइस आई है क्या? ये मंथली टाइम फ्रेम डिमांड जोन है, प्राइस आई है क्या? नहीं आई है। अलर्ट लगा दो, वॉच लिस्ट में ऐड कर लो कि प्राइस यहां पर आएगी तो मैं सोचूंगा इसके बारे में।
इस वाले स्टॉक में अलर्ट लगाओ यहां पे डिमांड जोन के पास। अलर्ट कहां लगा जाता है? डिमांड जोन से थोड़ा ऊपर, जैसे यहां पे 388 कितनी है प्राइस अभी? 390 की। तो मैं क्या करूंगा, 392 या 393 के आसपास में अलर्ट लगाऊंगा, ताकि वहां पे जब आए थोड़ा ऊपर ही रहे तो मुझे अलर्ट मिल जाए, मैसेज मिल जाए कि ये प्राइस यहां तक आ रही है। उसके बाद मैं तैयारी करूंगा लोअर टाइम फ्रेम पर देखने की कि यहां पे कुछ है क्या, एंट्री बनती है क्या। ठीक है, आ गया समझ में? और कुछ किसी का कोई सवाल? वालेकुम सलाम। माइक कैमरा ऑन कीजिए, आप कैमरे पे आइए पहले। एक मिनट, कौन सा स्टॉक? एक मिनट रुक जाइए, स्पेलिंग बताइए। KP जी, एक मिनट, जी KPI ग्रीन। चलिए, ये हमारे सामने KPI ग्रीन का चार्ट है। ठीक है, दिख रहा है आपको चार्ट पूरा? अभी अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। ठीक है, फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर हूं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई डिमांड जोन और सप्लाई जोन, डिमांड जोन ढूंढने के लिए सबसे पहले राइट में आइए, नीचे की तरफ देखना है। नीचे की तरफ क्या देखेंगे? कोई डिमांड जोन मिलता है क्या? किस तरह देखेंगे? कोई बिग कैंडल मिलती है क्या? तो जैसे ही हम यहां से देख रहे हैं, नीचे देखते हुए आ रहे हैं, तो यहां पे डिमांड जोन तो कोई नहीं मिल रहा, लेकिन एक प्रोगैप फॉर्मेशन मिलता है। ये प्रोगैप फॉर्मेशन है यहां पर, तो इसको छोड़ दीजिए, हमें डिमांड जोन देखना है, प्रोगैप को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी कोई डिमांड जोन नहीं है। अब हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक डिमांड जोन हमें यहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं? जी, एक मिनट दीजिए, इसके टूल्स का है। बेस कैंडल, या फिर इसमें से जो भी इसकी बेस कैंडल है उसके बॉडी का हाई और पूरे फॉर्मेशन के विक के नीचे, ये हमारे लिए बन गया क्या? डिमांड जोन। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं चलता हूं 75 मिनट या 1 आवर 25 मिनट। मैं अब 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं। तो जब इस मंथली टाइम फ्रेम के पास, ये कौन सा डिमांड जोन है? मंथली है ना? मंथली टाइम फ्रेम है ना? तो जब प्राइस यहां पर आएगी तब मेरी एनालिसिस शुरू होगी इस वाले स्टॉक में। और अगर मुझे कोई यहां पर 75 मिनट या 1 आवर 25 मिनट का डिमांड जोन मिलता है, ध्यान दीजिए, अभी तो जहां पे करंट मार्केट चल रहा है, यहां पे अगर कोई मुझे 1 आवर 25 मिनट का या 75 मिनट का टाइम फ्रेम में डिमांड जोन मिलता है, तो मेरी उसमें एंट्री बनेगी क्या नहीं बनेगी? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं, जो लोग कोर्स देख रहे हैं। बनेगी? कैसे बनेगी? क्योंकि उसे, उसके पीछे का बेस मजबूत नहीं है। अगर हम एंट्री ले भी रहे हैं तो बेस मजबूत नहीं है। हम हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइस वहां से एक पावर जनरेट करके आए, प्राइस को पावर मिले। कोई तो ढकेल रहा है उसे, कोई तो वहां पे बाइंग कर रहा है। अब हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन मतलब इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, और जब इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे तो हम भी उस वक्त बाय करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें हमारा टारगेट मिलेगा। और 75 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब यहां पर जो इंस्टीट्यूशन ने जो जोन बनाया है, हो सकता है कोई बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन वाला उसे वायोलेट कर दे, कोई बड़े टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशंस क्या करे, उसे वायोलेट कर दे। तो सेम टाइम फ्रेम पर, हाँ,
अगर कुछ मजबूत बेस है कि हमें कंफर्मेशन फुल है। अब यहां पर देखिए ये कैंडल्स आपको नजर आ रही है, कैंडल नजर। यहां पे एक डिमांड जोन है नॉर्मल सा, ये डिमांड जोन 75 मिनट 1 आवर 25 मिनट का है क्या, दिख रहा आप लोगों को? द डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली। अब उसके बाद देखिए जब ये डिमांड जोन बना और अगली बार जब प्राइस इस लेवल पर आई है ना, यहां पे देखिए यहां से प्राइस फिर इस डिमांड जोन पर आई और इस डिमांड जोन ने काम किया, यहां तक किया है कि नहीं किया? भाई माइक बंद करो, जिससे पूछ रहा हूं वो जवाब दो। इस डिमांड जोन ने काम किया कि नहीं किया? किया ना, कि डिमांड जोन पे प्राइस आई और उसके बाद फिर ये रैली और अगली बार अब फिर से प्राइस यहां पर आ रही है। मतलब ये टेस्टेड जोन है हमारे लिए। कौन सा है? टेस्टेड जोन है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक बार टेस्ट हो चुका है, अब दूसरी बार। तो इस बार यहां पर आने के बाद उतनी गारंटी नहीं है, हम दूसरे फर्स्ट टेस्ट में ही उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है यहां पर फिर से काम करे। कब काम करेगा? तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखो EMA 20 कितना दूर है। अगर EMA 20 प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, दूर है, तब आप वहां पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना है कि इन दोनों के बीच में जो रूम है, उस रूम के बीच में कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। तो यहां पे तलाश कीजिए कोई सप्लाई जोन नजर आता है क्या? अब दूसरी चीज यहां पे देखिए, अगर आप सप्लाई जोन देखना भी चाहेंगे तो यहां भी आपको सप्लाई जोन नजर आ रहा है, रैली बेस ड्रॉप। फिर यहां पर ये तो हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विक है, इसको प्रॉपर हम सप्लाई जोन नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन ये एक सप्लाई जोन हो सकता है 75 मिनट का, 1 आवर 25 मिनट का। इसे कंफर्म करने के लिए 75 मिनट चेक कर लो। अब यहां पे देखिए 75 मिनट के अंदर आप लोग बोलते हैं हमें जोन नहीं मिलता है, जोन ही जोन मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं जोन? देखो अभी प्राइस ने EMA 820, आपने 7 स्टेप प्रोसेस विद स्ट्रेटेजी वाला कोर्स देखा है मलाड वाले, क्या नाम था आपका? फिरोज। आप एक बार 7, जितने भी लोग अभी लाइव में हैं मैं सबको बता देता हूं, जो लोग 7 स्टेप प्रोसेस विद स्ट्रेटेजी वाला जो कोर्स है, उस कोर्स को देखना आप लोगों के लिए लाजमी है, वरना कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। असल जान दिया हूं उसके अंदर, वहां जाकर देखो वो कोर्स, उसके अंदर आपको नहीं, अगर ये पूरा हो जाए तो वो कोर्स देखिएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे, उसमें आपको हर एक चीज पता चलेगी, पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का तरीका, ये सारे रूल्स उसके अंदर पता चलेंगे आपको, ठीक है। ये डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट इस तरह देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा जी। और कुछ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के, सुनिए ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ही ड्रॉ कर रहे हैं। आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि उसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक मजबूत डिमांड जोन भी होता है। और उसके साथ साथ में हम डेली टाइम फ्रेम 75 मिनट 1 आवर 25 मिनट का डिमांड जोन भी देखते हैं, उसमें भी ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि हम डिमांड जोन से एंट्री ले रहे हैं। उसके अलावा हम 5 मिनट और उसके अलावा 10 मिनट 15 मिनट इसके जोन भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें डीपर एंट्री प्लान करने में वहां पे काम आता है वो। अगर आपने 7 स्टेप प्रोसेस वाला कोर्स देखा होगा तो उसमें मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि जहां पे भी, अब मिसाल के तौर पर अभी कुछ देर पहले जिसने भी ये स्टॉक मुझसे एनालिसिस करवा रहे थे, उसके अंदर एक काफी बड़ी कैंडल थी, अगर वहां पे अगर आप एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका काफी नीचे आ जाएगा। किस तरह मैनेज करेंगे रिस्क को? तो ऐसी सिचुएशन में हम डीपर एंट्री प्लान करते हैं, और डीपर एंट्री प्लान करने के लिए हमारे जो लोअर टाइम फ्रेम है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर कोई डिमांड जोन मिलता है तो प्राइस के वहां तक आने का इंतजार करते हैं और वहां पर एंट्री लेते हैं, उसे बोलते हैं डीपर एंट्री। तो जोन तो सारे ड्रॉ करने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन काम करते हैं या लोअर टाइम फ्रेम के नहीं। इंस्टीट्यूशंस हर एक जोन पर काम कर रहे हैं,
उनके लिए 75 मिनट का जोन भी है, 1 आवर 25 मिनट का भी जोन है, 15 मिनट का भी है, वीकली है, मंथली है, ये सारे जोन इंस्टीट्यूशंस के ही हैं। अब ये सारे जोन एक ही इंस्टीट्यूशंस ने बनाया क्या? नहीं। जिस तरह एक रिटेलर काम कर रहे हैं अलग अलग हिसाब से, उस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई और इंस्टीट्यूशंस, कोई और ऑपरेटर काम कर रहा होगा, कोई और कंपनी काम कर रही होगी, या डेली टाइम फ्रेम पर कोई और इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होगा। डिपेंड यह करता है कि मजबूत कौन सा है और हमें किसके साथ चलना है। तो जोन सारे काम करते हैं, जोन सारे काम करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, उसको अच्छे से समझिए। देखिए हर एक जोन काम करेगा, लेकिन प्राइस किस डिमांड जोन से आ रही है और किस सप्लाई जोन से आ रही है, यह ज्यादा मैटर करता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, या 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन से प्राइस रिवर्स हो चुकी है और आपको फौरन कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन मिल रहा है, ऐसी जगह आप एंट्री लेंगे तो जाहिर सी बात है हाइयर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के जोन को वायलेट कर देगा, तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम वाले इंस्टीट्यूशंस काफी मजबूत होंगे, वो 5 मिनट वाले को तो ऐसे ही उड़ा देंगे। 5 मिनट वाले तो जस्ट स्कैल्पिंग के लिए आते होंगे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए आते होंगे। ये सारी चीजें आप लॉजिक के हिसाब से सोचिए, मार्केट को क्या हो सकता है। मैंने अपने कोर्स के अंदर आप लोगों को लॉजिक ही समझाया, आप लॉजिक लगाइए उसके अंदर कि ये चीज हो रही है, मतलब क्या हो सकता है। मुझे 5 मिनट पर डिमांड जोन मिल रहा है तो इसे कौन तोड़ सकता है। ये सारी चीजें आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में आने वाली नहीं है। आप लॉजिक तलाश कीजिए उसके पीछे का। जी नहीं, अभी नए हैं तो हो सकता है। देखिए कहां सालों का नॉलेज है और कहां आप अभी नए हैं, इसे वक्त दीजिए, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। जल्दबाजी मत कीजिए ट्रेडिंग के लिए, पहले सीखने में टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप टाइम सीखने में देंगे आप उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। या ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत देख लिया, चलो अब ट्रेडिंग करना है, कल से पैसा कमाना है, ऐसा नहीं होता है। आप वक्त दीजिए, इंशाल्लाह। अभी नए हैं तो समझने में है थोड़ी सी तकलीफ, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप चार्ट के साथ वक्त गुजारते जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। डीपर एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने 7 स्टेप प्रोसेस के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में शायद समझाया था। डीपर एंट्री किस तरह प्लान किया जाता है। डीपर एंट्री कब प्लान किया जाता है? डीपर एंट्री प्लान उस वक्त किया जाता है जब आपका स्टॉप लॉस काफी दूर हो आपके एंट्री पॉइंट से। अब मिसाल के तौर पर आप 100 रुपए पे एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस आ रहा है 80 रुपए पर, 20 पॉइंट का यानी 20% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप डीपर एंट्री प्लान करते हो। जब आपका स्टॉप लॉस काफी दूर हो, यानी डीपर एंट्री का मतलब नहीं कि आप हर जगह घुसना शुरू कर दो डीपर एंट्री के लिए। डीपर एंट्री अपने रिस्क को कम करने के लिए लिया जाता है, ना कि हर जगह। डीपर एंट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। डीपर एंट्री में बस इतना देखिए कि प्राइस डिमांड जोन से निकल गई, या हमारी एंट्री यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से हमें एंट्री ले मिलना, हम एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद में जब आप एंट्री प्लान करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। अब आपने 200 रुपए पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टॉक के अंदर आपको 200 रुपए पर एंट्री मिल रही है और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 180 रुपए पर, तो ये तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यार 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट मुझे कितना मिल रहा है। मेरे रूल के हिसाब से अपोजिंग सप्लाई जोन से पहले जो भी रूल्स है उस रूल से पहले यहां तक ट्विस्ट वन मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो आप डीपर एंट्री प्लान करते हो। ट्विस्ट वन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या? अब मैं क्या करूंगा, 200 रुपए पे एंट्री नहीं, अगर प्राइस 190 पे आएगी तब मैं एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस को ऊपर मत खींचो। स्टॉप लॉस जो आपका है, जो आपके रूल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस 180 रुपए पर है, उसे 180 रुपए पर ही रखना है। स्टॉप लॉस को 190 पे नहीं लाना है, एंट्री को 190 पे लाओ आप। स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस कभी भी नहीं बदल सकता, एंट्री पॉइंट बदलो। जी समझ में आ गया या नहीं आया तो बोलिए, और एक बार समझाऊंगा। अगर एंट्री मिस हो जाती है, अगर एंट्री मिस हो जाती है, लात मारिए उस स्टॉक को। जो छूट गया उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, किसी और स्टॉक में काम करो।
अब ऐसा नहीं कि एंट्री मिस हो गई यार, प्राइस तो भाग रही है, चलो मैं इसे भाग के पकड़ना ही पकड़ना है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा नुकसान होता है। इसलिए अगर किसी स्टॉक के अंदर एंट्री मिस हो गई, छोड़ दो उसको, दोबारा आप अपना नया सेटअप बनाओ। रैली में, चलती हुई गाड़ी में, ट्रेन में घुसने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको एंट्री मिल रही है आपके हिसाब से तो लो, अगर मिस हो गई एंट्री, अरे अरे मुझे यहां एंट्री लेना था लेकिन प्राइस तो निकल गई, अब ले लेता हूं, ऐसा कभी मत करो। जी, और कोई? बस और 5 मिनट हूं, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। आवाज आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, आपकी आवाज बहुत नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। नहीं आ रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने ईयरफोन लगाया है तो ईयरफोन निकाल दीजिए। और कोई, किसी का कोई सवाल है? साजिद भाई, हाँ, आज का जो डिस्कस है इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा कटिंग वटिंग करके यूट्यूब पे डालने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, साजिद भाई बोलो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए, बोलिए। इंशाल्लाह वो असल यूट्यूब पर जो लाइव जाते हैं ना, मुझे उसमें मजा नहीं आया। सबसे पहली बात मैं आपको सब बता देता हूँ। वहां पे सब आ रहे हैं, बस सर ये शेयर बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये कहाँ जाएगा, ये। वहां पे सीखना किसी को नहीं है, वहां समझना किसी को नहीं है। वहां पे बस इतना पूछते हैं कि मैंने इसमें पोजीशन बनाया है, इसमें क्या होगा। समझने जैसा कोई सवाल करे, कोई कुछ शेयर मार्केट से हिसाब से कुछ सवाल करे ताकि उसको कुछ सीखने को मिले, ऐसा वहां पे कोई नहीं है। मैंने देख लिया यूट्यूब पे, एक दो बार लाइव किया, और वो लाइव किस तरह करते हैं यूट्यूब पे वो भी मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है। मूड खराब हो गया मेरा, मैंने सोचा हमारी क्लास ही ठीक है भाई, जो क्लास में होगा उसी को रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब। कम से कम यहाँ पे आप लोगों का दीदार तो हो जाता है। जी, स्टॉप लॉस में जो था, स्टॉप लॉस लिए नहीं आप उसमें? नहीं, ऐसा मत किया करो। स्टॉप लॉस देने का, देखिए स्टॉप लॉस का रीजन क्या होता है, सुन लीजिए। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस का मतलब ही नहीं पता है। स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, क्यों हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं? कि अगर प्राइस उस लेवल के नीचे जाती है, उस लेवल को ब्रेक करती है, तो वहां से और ज्यादा गिरेगी। यह स्टॉप लॉस का मकसद है। क्या मकसद है? कि मान लीजिए मैंने यहां पे एंट्री ली किसी एक स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस मेरा यहां पे है, और प्राइस स्टॉप लॉस पे आने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा रुक कर देख लेता हूं, तो ये स्टॉप लॉस का मकसद नहीं है। स्टॉप लॉस का मकसद क्या होता है कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो यहां से ज्यादा गिरने के चांसेस हैं, इसीलिए हम कम लॉस में निकल जाते हैं। और जब आप रुकेंगे उसके अंदर, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब वो लेवल ब्रेक होगी तो वहां से डाउन साइड में एक रैली होगी और आपको कई दिनों तक उसके अंदर रुकना पड़ सकता है। ये स्टॉप लॉस का रीजन है, स्टॉप लॉस का मकसद है, इसीलिए स्टॉप लॉस पे निकलना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा और रुक के देख लो। अरे भैया, आपने जब एंट्री लिया था ना, उसी वक्त आपने डिसाइड किया था कि ये स्टॉप लॉस है। क्या सोच के डिसाइड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो फिर वहां से ज्यादा गिरेगा, मैं निकल जाऊंगा। तो निकलो भाई, स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। कभी भी ऐसी गलती मत करो। जो भी स्टॉप लॉस होता है वहां पे निकलिए, वरना फिर 4 महीने 6 महीने साल भर रुकना पड़ सकता है। हो सकता है वहां तक फिर प्राइस आने में सालों लगा। हो सकता है स्टॉप लॉस में, ध्यान दीजिए, नहीं अभी मैं चेक करूंगा उसे, उसके बाद में बताता हूं। हो सकता है कि स्टॉप लॉस पे आपका 1000 2000 3000 का नुकसान है, और अगर आपने वो 3000 नुकसान लेने से पहले अगर ये सोच लिया कि नहीं थोड़ा और रुकता हूं, तो हो सकता है वो लॉस बढ़कर 30,000 पे आ जाए, और 30,000 के बाद आप उसमें से निकल ही ना पाओ। और अगर आप 3000 पे निकल गए, यकीन मानिए अगले 1 2 3 ट्रेड में वो आपके 3000 कब निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन जब वो लॉस बढ़कर नीचे आ जाएगा 30,000 पे, तो वो 30,000 को रिकवर करने के लिए आपको कई महीने तक रुकना पड़ सकता है, और आपका पूरा कैपिटल लॉक हो सकता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आप कोई दूसरी पोजीशन नहीं बना सकते। इसलिए स्टॉप लॉस पे निकला करो। 3000 का लॉस हो रहा है, 2000 का हो रहा है, होने दो, हम दूसरे ट्रेड में उसको कवर करेंगे। मैंने आपको
रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये पढ़ाया है, ये समझा दिया है कि अगर आप महीने के 20 ट्रेड में से अगर आप 10 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस लेते हैं, कोई वांदा नहीं यार, जाने दो 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस, लेकिन 10 ट्रेड में भी अगर आप प्रॉफिट टारगेट ले रहे हो तो भी आपकी एक्यूरेसी 50% की है, फिर भी 50% आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं बोलता हूं कि 8 दिन स्टॉप लॉस ले लो, सॉरी 12 दिन स्टॉप लॉस ले लो और सिर्फ 8 दिन आप टारगेट लो। 12 दिन आप 2-2 हजार का स्टॉप लॉस लो और 8 दिन आप 4-4 हजार का टारगेट ले लो, फिर भी आप काउंट करके देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है, फिर भी आप प्रॉफिट में। तो स्टॉप लॉस से घबराते क्यों हो? 2000 लॉस हो रहा है, होने दो भाई। दूसरे दिन स्टॉप लॉस मिला, मिलने दो, फिर 2000 का लॉस। तीसरे दिन स्टॉप लॉस गया, जाने दो, फिर 2000 का लॉस, 6000 का लॉस हो गया। लेकिन 2-3 टारगेट भी अगर महीने में पकड़ लिए ना, वो सारा लॉस रिकवर होकर फिर भी प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। स्टॉप लॉस पे निकलने की आदत डालो, क्योंकि स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद प्राइस और ज्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। हाँ, अब जो अटक गए हैं, अब वहां पर स्ट्रेटेजीज यूज कीजिए, अब वहां पर लॉजिक लगाइए कि इसमें से किस तरह निकलना है। अब मान लीजिए वायलेट हो गया स्टॉप लॉस, आप निकल नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है वहां से आप ये देखिए कि अगला डिमांड जोन कहां है, प्राइस कहां तक गिर सकती है, तो उस हिसाब से आप सुबह में सेल करके दोबारा उसे बाय कर लो। आपके शेयर आपके पास ही रहेंगे, जो कि एक हलाल तरीका भी है। सुबह में सेल कीजिए और जैसे ही प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आती है आप दोबारा बाय कर लीजिए, ताकि वो एवरेज हो जाए, उसका आपको नुकसान नहीं होगा। सेम डे करना है ये चीज, दूसरे दिन नहीं जाना है, सेम डे करेंगे तो ही आपके होल्डिंग में रहेगा। सुबह में ही देखिए, सुबह में देखिए कि प्राइस कहां है और ये गिर सकती है यहां तक, तो सुबह में जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेल कर दीजिए और मार्केट क्लोज होने से पहले दोबारा बाय कर लीजिए और सस्ते रेट में। मिसाल के तौर पर 100 रुपए पे सेल किया, प्राइस आ गई 90 पे, तो 90 पे दोबारा बाय कर लो। 10 रुपए का जो बीच का एवरेज था ना, वो आपका एवरेज कम हो जाएगा जहां पे आपने पहले बाय किया था, या उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये सब्बल स्टिक नहीं है, ये सब्बल स्टिक जो बोलते हैं ना मुफ्ती साहब, ये सब्बल स्टिक नहीं है। सब्बल स्टिक नहीं बोलते, सब्बल मारो, किसी दिन सब्बल जाएगा उल्टा। ये बस सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है। इस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए, इस रूल पे काम करने के लिए आपके पास और फंड की जरूरत होगी, और ये बहुत माहिर अच्छा आदमी जो समझता है इस चीज को वही कर सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए इसमें सोच समझ के काम कीजिए। अगर कोई सेल करता है तो उसे मैं अभी बता देता हूं, दोबारा बाय करने के लिए उसके पास और फंड की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मीटिंग, 1 मिनट ध्यान दीजिए, हो सकता है मीटिंग बंद हो जाए, शायद टाइम ज्यादा हो गया। अगर ये इसके दौरान बात करते करते अगर मीटिंग बंद हो जाए तो जब तक ये सवाल पूरा नहीं होता है इसका जवाब, उसके बाद फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये मीटिंग बंद होने से पहले मैंने जवाब दे दिया तो उसके बाद छुट्टी। बोलिए। आप सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करेंगे, आप अपना नाम बताइए, सामने आइए जरा। जी इरफान भाई, हाँ क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी, आपको ये देखना है कि कंपनी मजबूत है नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है कि नहीं, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हो रहा है कि नहीं। इस पर बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन शेयर नीचे डाउन जा रहा है, क्यों? ट्रेडिंग क्या हो रही है वो तो आपको चार्ट बताएगा ना। ट्रेडिंग क्या हो रही है, प्राइस का मोमेंटम क्या हो रहा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, इससे लेना देना नहीं है प्राइस का। कंपनी तो अच्छी है लेकिन उसमें लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही, वो आप चार्ट पे देख सकते हैं। वो डिमांड सप्लाई जोन आपको यहीं पता चलेंगे, चार्ट पे ही, उसका तरीका जो हमने कोर्स में सिखाया उसके जरिए। बाकी ठीक है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो अलग चीज है, लेकिन फंडामेंटल के बेस पर कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, डेप्ट भी कम है, 33% से कम है, और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, एसेट्स भी अच्छे हैं, लायबिलिटीज भी अच्छी है, सब चीज अच्छे हैं, और ये चीज देखकर अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं इस चीज को खरीदूंगा, इस कंपनी के शेयर खरीदूंगा, तो ये गलत फैसला होगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह आप बाय कर रहे हो उस कंपनी के शेयर, उस वक्त उसके टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, उसका चार्ट क्या बोल रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है।
हो सकता है कि प्राइस इस वक्त किसी एक सप्लाई जोन के लेवल पे हो और वहां से प्राइस करेक्शन के लिए नीचे आ जाए, पुल बैक हो उसके अंदर, और आप जब बाय करो वहां से फिर प्राइस नीचे आ जाए और आपको वेट करना पड़े। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है ये देखकर हम किसी शेयर को नहीं खरीदते हैं। उसके लिए प्रॉपर जरूरी है कि आप टेक्निकल को चेक करो, चार्ट रीड करना सीखो। चार्ट पर आपको पता चलेगा डिमांड जोन सप्लाई जोन कहां बन रहा है, कहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग बाय करने के लिए और कहां पर सेल करने के लिए ज्यादा ये है। ये आपको प्रॉपर चार्ट पे ही पता चलने वाला है। अब मिसाल के तौर पर कोई एक कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अब हम ये देख के बोलते हैं लोग उसमें बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। बाइंग तो बाइंग सेलिंग हर एक स्टॉक में चल रही है भाई, बाइंग सेलिंग हर एक कंपनी में चल रही है। मुझे किसी ने बता दिया रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, किसी ने बता दिया कि नहीं अडानी के शेयर गिरने वाले हैं, तो वो देख के हम फैसला सुन के नहीं कर सकते फैसला, हम उसके लिए प्रॉपर चार्ट को देखेंगे, टेक्निकल्स चेक करेंगे, उसके प्राइस का मोमेंटम देखेंगे कहां है। और जब प्राइस में मोमेंटम होता है ना, तो जब कैंडल्स बनती हैं मतलब क्या है कि यहां पे बाइंग सेलिंग हो रही है। हर एक कंपनी के अंदर जब कैंडल्स तो बन रही है डेली, मतलब बाइंग सेलिंग हो रही है, ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी है, ठीक है, कंपनी मजबूत होनी चाहिए, हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, ये अलग बात है, होनी चाहिए। लेकिन साथ में टेक्निकल को समझना, मैं समझता हूं ये जितने भी शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं उनके लिए फर्ज है कि वो टेक्निकल को समझें। बिना टेक्निकल को सीखे आप शेयर मार्केट में टिक नहीं सकते। किसी का सवाल आया है, नाम क्या है, एके खान। 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट हमारे ऐप में नजर नहीं आता है। देखिए हर एक ब्रोकर इसे नहीं देता है। 75 मिनट और 1 आवर 25 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ग्रो पे नहीं मिलेगा, अब स्टॉक पे नहीं मिलेगा, शायद जीरोधा पे भी मिलता है, नहीं देखा हूं। लेकिन आपको ये टाइम फ्रेम चाहिए, या तो आप अलाइज ब्लू पे आ जाओ, यहाँ पे अलाइज ब्लू है, अलाइज ब्लू पे आ जाओ, या फिर आप आ जाओ धन पे, या फिर आप आ जाओ एंजल वन पे। और अगर आप ये दोनों तीनों नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट का टाइम फ्रेम। और अभी इंशाल्लाह ग्रुप बंद हो जाएगा, शायद मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप लाइव जो जहां पे मैं कॉल देता था वो शायद अगर बंद भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। नई चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने लोगों ने भी अलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन किया था उन सब के लिए एक नई चीज सोच रहे हैं हम लोग। हो सकता है उनको दोबारा उनके लिए एक ग्रुप बनाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर कॉल्स रहेंगे। तो जितने भी लोगों का अकाउंट मेरे लिंक के जरिए था उनके साथ ये काम होगा, उनके साथ तो हो सकता है मैं ये शेयर करूं। जो भी लोग अलाइज ब्लू के साथ ट्रेड कर रहे हैं मेरे लिंक के जरिए, जिन्होंने अकाउंट ओपन किया उनके लिए, बाकी जो चार्जेस वगैरह थे वो शायद हो सकता है मैं खत्म कर दूं उसे। तो ये 15 अगस्त के बाद इसकी अनाउंसमेंट होगी, जो भी होना है मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आप लोगों को। मेरा जो लिंक है मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा, और जिसे भी वहां पे बायो में लिंक नहीं मिलता है तो वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। या नहीं तो मेरा एक और नंबर है जो कि इंस्टाग्राम पर दिया हुआ है, उस नंबर पर जब आप मैसेज करते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपको ऑटो मैसेज के जरिए वो लिंक मिल जाता है। जी नंबर लीजिए 8010 09 88 845। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ऑटो मैसेज के जरिए वो लिंक मिल जाएगी। नंबर है 80109888। एक बार सुन लीजिए ताकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी तो हो सकता है यूट्यूब वालों को भी नंबर सुनकर वो लोग भी नोट कर लें। 8010988845। 8010988845। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको ऑटो मैसेज के जरिए मेरे अलाइज ब्लू की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमारे डैशबोर्ड में आपका नंबर, आपका नाम नजर आता है, तो हम वहां से भी देख के ऐड कर लेंगे। या नहीं तो आपका जब अकाउंट रेडी हो जाएगा तो आप हमें खुद मैसेज कर दीजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा।